एक तरफ गैरसैंण में कल मूल निवासी और भू कानून के लिए रैली हो रही थी, तो दूसरी तरफ ऋषिकेश में एक मूल निवासी पत्रकार को बुरी तरह से पीटा जा रहा था। ये सुनील गंजा टाइप के लोग तो संभल नहीं पा रहे हैं। और फिर बात करेंगे आपकी 20वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक बनेगा कैसे। ऋषिकेश की मेयर बीजेपी की, ऋषिकेश के विधायक बीजेपी के, ऋषिकेश के विधायक भी कैबिनेट में बड़े मंत्री, और धड़ल्ले से शराब की तस्करी हो रही है। शराब तस्करों की इतनी हिम्मत कि वो पत्रकार को पीट रहे हैं। सरकार पुलिस प्रशासन को पता तक नहीं, लेकिन बच्चे को पता है कि कहां पर शराब बिक रही है, कहां पर चरस बिक रहा है, कहां पर गांजा बिक रहा है। कानून व्यवस्था कैसी हो गई है। हरिद्वार में दिन दहाड़े करोड़ों की लूट हो रही है, डकैती हो रही है। ऋषिकेश में शराब तस्कर पत्रकार को पीट रहा है और बीजेपी का नेता पक्की नौकरी का झांसा देकर के महिला से दुष्कर्म कर रहा है। नमस्कार, मैं हूं दिग्विजय चौहान। उत्तराखंड में किसी के अच्छे दिन आए हों या ना आए हों पता नहीं, लेकिन शराब माफियाओं के, शराब तस्करों के स्वर्णिम दिन चल रहे हैं। स्वर्णिम काल, गोल्डन एरा जिसे कहा जाता है। ऋषिकेश के नाम में तीर्थ नगरी आता है। बहुत पवित्र जगह है ऋषिकेश, लेकिन इसी तीर्थ नगरी में जरूरत से ज्यादा शराब की तस्करी हो रही है। क्योंकि ऋषिकेश तीर्थ नगरी थी, इसीलिए वहां पर पहले शराब का ठेका नहीं हुआ करता था। कुछ समय पहले शायद वहां पर एक शराब का ठेका खोला गया। हालांकि वो ठेका भी शहर से थोड़ा आउटस्कर्ट में खोला गया, दूर खोला गया है। लेकिन डोर टू डोर सामान डिलीवर करने वाले इस युग में शराब डिलीवरी की भी कमी नहीं है। ऐसे कई तस्कर हैं जिन्होंने समाज के लिए ये अति महत्वपूर्ण जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाई है, और वो शराब की डिलीवरी जगह जगह पर करते हैं। बीच शहर में बेचते हैं, नुक्कड़ों पर बेचते हैं, पान के खोखों पर बेचते हैं, जहां पर आप सोच भी नहीं सकते वहां पर भी बेचते हैं। कहते हैं बिना सरकार की अनुमति के तो पत्ता भी नहीं हिल सकता। फिर इतने बड़े पैमाने पर शराब की तस्करी कैसे हो रही है? जिस पुलिस प्रशासन को ये सब कुछ देखना चाहिए था, उन्हें पता ही नहीं है कि शराब तस्करी कहां कहां पर हो रही है, कैसे कैसे हो रही है। जबकि कुछ पत्रकार और स्थानीय लोग लगातार इन ठिकानों को ढूंढ रहे हैं। सोशल मीडिया का दौर है, तो जाहिर सी बात है कि ढूंढ करके सोशल मीडिया पर सीधा प्रसारण किया जाता है। और एक तरीके से कहा जा सकता है कि जनता अपने स्तर से ही इन शराब बेचने वालों को पकड़ रही है, इनको एक्सपोज कर रही है। इन्हीं में से एक व्यक्ति थे पत्रकार योगेश डिमरी। ये अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म आंवला न्यूज से भी लगातार इन सब मामलों का खुलासा कर रहे थे। इनको एक्सपोज करने का काम एक तरीके से कर रहे थे। इनका फेसबुक पेज अगर आप देखेंगे तो पाएंगे कि पुलिस प्रशासन से ज्यादा एक्टिव तो ये लोग नजर आ रहे हैं, जो शराब बेचने वालों के खिलाफ लगातार एक्शन ले रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन कल शराब माफिया पत्रकार योगेश डिमरी पर हावी हो गई। योगेश डिमरी को इतनी बुरी तरह से पीटा गया कि उनके सिर पर गहरी चोट आई है। 15 टांके सिर पर लगे हैं। शरीर पर कई जगह जख्म नजर आ रहे हैं और अब उन्हें एम्स हॉस्पिटल में रेफर तक कर दिया गया है। अस्पताल के बेड पर बेबस घायल हाल में पड़े ये सिर्फ एक पत्रकार योगेश डिमरी नहीं है, बल्कि उत्तराखंड का हर वो व्यक्ति है जो माफिया और तस्करों से हारता हुआ नजर आया है। अपराध करने वाले, शराब की तस्करी करने वाले, इन सब का आत्मविश्वास 7वें आसमान पर है। जबकि कानून व्यवस्था का खौफ ऋषिकेश में जमीन के नीचे पाताल लोक में नजर आया। कुछ वीडियो भी यहाँ आगे, उन वीडियो को भी मैं आपको दिखाऊंगा। उनमें भी बात करेंगे कि कैसे एक आदमी बड़ी ही चौड़ में पुलिस वालों के सामने योगेश डिमरी को गाली दे रहा है और धमकी दे रहा है, और बेचारा योगेश डिमरी मार खाकर के जमीन पर बेबस पड़ा हुआ है। ये ध्यान में रखिए कि योगेश डिमरी इस प्रदेश का, इस उत्तराखंड का एक मूल निवासी है। अंकिता भंडारी हत्याकांड तो आपको याद ही होगा। जब ये हत्याकांड हुआ था तो तब भी योगेश डिमरी ने बड़ी ही बेबाकी के साथ अपनी रिपोर्टिंग की थी, हर पहलू पर बेबाकी के साथ बोला था। लेकिन आज वही मार खाकर के जमीन पर गिरा है और मारने वाला उसे धमकी दे रहा है कि तमंचा लगाओ इसके। आगे की बात आपको बताऊं उससे पहले एक चीज और बताता हूं जो आप ध्यान में रखिएगा कि ऋषिकेश की मेयर बीजेपी से है, ऋषिकेश के विधायक बीजेपी से हैं, बीजेपी की प्रदेश में सरकार है, बीजेपी की केंद्र में सरकार है, ऋषिकेश के विधायक सरकार में एक बहुत बड़े मंत्री भी हैं। लेकिन इन सब के होते हुए भी ऋषिकेश में एक शराब तस्कर इतनी चौड़ में है कि वो एक पत्रकार को बुरी तरह से मार देता है, पीट देता है, सर से खून निकल आता है, कपड़े फाड़ देता है। उसके बाद पुलिस वालों के ही सामने धमकी दे रहा है, और पुलिस वाला व्यक्ति उल्टा सुन भी रहा है और उसको पकड़ने की बजाय घायल पत्रकार को लेकर के हॉस्पिटल जा रहा है। और इस पार्टी के नेता कुछ दिन पहले रैली निकाल रहे थे और कह रहे थे कि देखो जी बांग्लादेश में क्या हो रहा है। अरे बांग्लादेश जैसे हाल तो ये ऋषिकेश में भी दिख ही रहे हैं, लेकिन मजाल है कि किसी के मुंह से 2 शब्द इस पर निकल आए। आज एक पत्रकार के साथ ऐसा हो गया, लेकिन आज के न्यूज़पेपर्स देखिए आप, एक भी कॉलम में एक छोटी सी न्यूज भी इतनी बड़ी खबर की नहीं है। सिर्फ सोशल मीडिया पर इसकी चर्चा हो रही है। अब ये वीडियो आप देखिए, इसमें मार खाकर के नीचे घायल बेबस बैठा एक पत्रकार है योगेश डिमरी, और उसे मारने वाला व्यक्ति कैसे बात कर रहा है। पुलिस ये करो आ रही काट दूंगा। अब कोतवाली से करी अंदर से 6 महीने अंदर तमंचा लगाओ। थैंक यू भाई, क्या हाल है? भाषा बुला रहे हैं और नमली भैया। ये आदमी कह रहा है कि काट दूंगा, अब कोतवाली में रहियो 6 महीने अंदर। इसको कहते हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। इसके बाद ये कहा गया कि तमंचा लाओ और तमंचा लगाओ इसके। तमंचा लगाओ। थैंक यू भाई, क्या हाल है?
मतलब क्या ये व्यक्ति जो गाली दे रहा था ये योगेश डिमरी को जान से मारना चाहता था? ये तो अटेम्प्ट टू मर्डर हुआ। ये व्यक्ति कौन है इसके बारे में भी आपको बताऊंगा, वो भी पता चला है, इस वीडियो में आगे बताऊंगा। लेकिन अभी फिलहाल पहले ये दूसरा वीडियो देखिए। सड़क पर बैठा योगेश डिमरी और उसके कपड़े देखिए कैसे फटे हैं, कितनी बुरी तरह से इन्हें मारा गया है। सिर से खून निकल रहा है, 15 टांके लगे हैं। पुलिस वाला वहां पर खड़ा है और जिसने मारा वो पुलिस वाले के सामने भी चौधरी बन रहा है। भागे ये सुबह 6:30-7 बजे की बात। आज के बाद सुन ले, कान खोल के बता दिया तेरे को मैंने। कहीं फुटा ड्रामे ना दिखावे पौधा भी मारू फिर बैठे बस रहने दो। ये हर किसी को बदनाम कर रहा। है क्यों मारा? क्यों मारा ये? क्यों मारा? मारा ये? मारा ये? ये मारा? ये मैं क्या करूं? घुसा लेगी अपने? आपको गाड़ी भी नहीं है। ये घर घुसा लेगी? इनके साथ ही चले थोड़ा चल के तो दिखा दो कहाँ होगा। पकड़ लो यार, पकड़ लो। ये कह रहा है कि आज के बाद सुन ले कान खोल के, ड्रामे मत दिखावे, फिर मारूं, इस तरीके से धमकी दे रहा है। फिर एक महिला बोलती है इतनी भीड़ में से कि भैया क्यों मारा, लेकिन बाकी सब वहां पर तमाशा देखते रहे। अब देखिए जो व्यक्ति ये कह रहा है उसके बाद वो फ्रेम में आता है। ये वो व्यक्ति जिसने योगेश डिमरी को मारा है। जब ये खबर फैलती है कि योगेश डिमरी को मारा पीटा गया, वो अस्पताल में भर्ती हो गए, उसके बाद कई लोग और कई वहाँ के जो सोशल मीडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म के पत्रकार वो सभी लोग कोतवाली पहुंचे। वहां पर बहुत हंगामा, पता चला कि जिस व्यक्ति ने मारपीट की थी उसकी तो फोटो पुलिस स्टेशन में लगी हुई है। इन व्यक्ति के दर्शन कर लीजिए। इस आदमी का नाम है सुनील गंजा। सुनील गंजा नाम से ही लगता है कि ये मवाली टाइप का आदमी होगा। हो चुके हैं और ये है सुनील गंजा, जिसकी मैंने वीडियो में दिखाई थी। ये सुनील गंजा है, इसने अपने गुंडों से हमारा भाई एक पत्रकार को पिटवाया। ये है वो सुनील गंजा, इसने मारा। ये है वो सुनील गंजा, इसकी थाने में भी फोटो है, थाने में फोटो है। कई पत्रकार और स्थानीय लोग पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं, खूब हंगामा होता है। लोग आरोप लगा रहे हैं कि शराब तस्करी में पुलिस भी शामिल है, सबको पैसा जाता है। ये आरोप वहां पर गुस्साए लोग लगा रहे हैं। इसके बाद एक और वीडियो है जो कि सरकारी हॉस्पिटल का है। जब पत्रकार योगेश डिमरी को सरकारी हॉस्पिटल ले जाया गया तो वहां पर भी कुछ पत्रकार पहुंचे। फिर क्या हुआ ये देखिए। ये देखिए गाड़ी मुझ चुकी है सरकारी हॉस्पिटल के अंदर। सरकारी हॉस्पिटल के अंदर एक गाड़ी है किसी तस्कर की खड़ी हुई है। आप देख सकते हैं ये जो है ये देखिए किताब नशा तस्कर की यहाँ पे हाथ लगी। मैं कैमरामैन को कहूंगा एक बार स्कूटी का नंबर ये देखिए, आप देख सकते हैं स्कूटी का नंबर क्वार्टर में मिले हैं। ये हॉस्पिटलों में ये काम हो रहा है। ये देखिए रायवाला से 20 MDK रानी पोखरी से फोन भी इसमें नंबर देखो किसका है, नंबर देखो इसमें नंबर देखो। योगेश डिमरी जी का इलाज कराने आए थे, लेकिन हमारे बीच में भी एक मुखबर था जो कि पता नहीं था किसी को। इसमें 3 बदमाश हैं, आप मैं बताता हूँ इनमें। जी हाँ, क्या कहना चाहेंगे? 3 लोग हैं, सुनील गंजा, बीनू, शिवाजी नगर वाला बीनू और जेंगो पुरानी जाटो बस्ती का। यही है, इन्होंने मेरी भी रिश्वत दी है मारने की। मैं खुद डर के घूम रहा हूँ साहब, मुझे बचाओ, पुलिस प्रशासन बचाएगा मेरे को। मतलब स्कूटी की डिग्गी में शराब के पौवे भरे हैं। इसमें माल्टा ब्रांड भी है, उत्तराखंड का प्रसिद्ध फल। शराब तस्कर इन लोगों के पीछे पीछे हॉस्पिटल तक भी आ गए ये देखने के लिए कि ये क्या क्या कर रहे हैं, आप आगे किस किस तरीके से कर रहे हैं। जो भी रहा होगा, साफ दिख रहा है कि जब ऐसे शराब बिकेगी खुले में स्कूटी के डिग्गी में भर के, तो फिर क्या ही होगा नियम और क्या ही होगा कानून। ऋषिकेश के विधायक और प्रदेश के कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जी का एक शब्द भी इस पूरी घटनाक्रम पर नहीं आया। वो घायल पत्रकार को देखने भी नहीं गए, हालांकि बहुत सारे लोग नहीं गए। जबकि पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक भी उसी पार्टी के हैं, वो घायल पत्रकार को देखने पहुंचे। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल है कि इन माफियाओं को, इन शराब तस्करों को इतना आत्मविश्वास कहां से मिल रहा है जो ये एक पत्रकार की, एक आम नागरिक की, पत्रकार छोड़िए आप, एक आम नागरिक की खुलेआम पिटाई कर देते हैं। ये लोग गिरफ्तार कब होंगे? इनके साथ क्या सलूक किया जाएगा? किसका संरक्षण है इन्हें? कहां जा रही है उत्तराखंड की कानून व्यवस्था? कई सवाल हैं। हरिद्वार में भी कल दिन दहाड़े ज्वेलरी शोरूम में करोड़ों की चोरी हो जाती है, लूट हो जाती है।
भाजपा का मंडल अध्यक्ष बकरी चराने गई लड़की से दुष्कर्म करता है, परसों की खबर। कल ही एक और खबर आई कि लाल कुआं में एक भाजपा का नेता है, उस पर आरोप लगाया कि उसने एक महिला को उसकी नौकरी पक्की करने का झांसा दिया और उसके साथ दुष्कर्म किया। बदले में वो जान से मारने की धमकी भी दे रहा है। कल ही एक तरफ गैरसैंण में लोग मूल निवास भू कानून के लिए सड़कों पर थे, रैली कर रहे थे, और दूसरी तरफ यहाँ ऋषिकेश में एक मूल निवासी पिट रहा था। और फिर आप कहते हैं कि 20वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होने वाला है। अरे दशक तो छोड़िए, पहले आप ये सुनील गंजा टाइप लोगों को संभालिए। ये मामला दूर तक जाएगा और जवाब देना पड़ेगा कि आपने क्या किया। और करने भर से भी कुछ नहीं होगा, ये भी जवाब देना पड़ेगा कि सुनील गंजा टाइप लोगों की इतनी चौड़ ऋषिकेश में आखिर कैसे हो गई, कहाँ से हुई, क्या वजह है इसके पीछे, किसका संरक्षण है जिसे कहा जाता है इन लोगों के पीछे, किसका हाथ है इनके ऊपर, किसके दम पर अवैध शराब का कारोबार फल फूल रहा है, शराब की तस्करी जगह जगह, स्कूटी में, कहीं पर फैक्ट्री में, कहीं पर दुकानों में, कहीं पर चाय की टपरियों पर शराब बेची जा रही है। उससे बढ़िया तो एक काम कीजिए, आप ऋषिकेश के हर 2 किलोमीटर के दायरे में वहाँ पर ठेकों को भर दीजिए, ठेके खोल दीजिए, झंझट ही खत्म। भाई शराब के ठेके खुलेंगे तो जाहिर सी बात है तस्करी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको भी रेवेन्यू होगा, आपको भी राजस्व आएगा, और किसी को इस तरीके से एक्सपोज भी नहीं करना पड़ेगा वीडियो बना के, फिर वो मार भी नहीं खाएगा। तो सारे मामले का समाधान, दबा के शराब की दुकान खोल दीजिए। बाकी आप लोगों का क्या कुछ कहना है इस वीडियो को लेकर, इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के कमेंट करके जरूर बताइएगा। और बहुत ही सेंसिटिव और बहुत ही गंभीर मुद्दा है, बहुत ही गंभीर विषय है। इस पर हर व्यक्ति अपने अपने स्तर से, चाहे वो वीडियो देख रहा है, चाहे वो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहा है, हर जगह अपनी नाराज़गी प्रकट कीजिए, अपना विरोध जताइए, और सोशल मीडिया ही सही, वहीं से ही इस मुहिम को तेज कीजिए कि भैया ये क्यों हो रहा है। पत्रकार भी छोड़िए, आप एक आम नागरिक को भी, किसी को क्या अधिकार है कि उसकी इतनी बेरहमी से पिटाई कर दे। तो ये बहुत गंभीर विषय है, कमेंट कीजिए आपको क्या कहना है। बाकी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी दूसरे वीडियो में, किसी दूसरे टॉपिक के साथ। नमस्कार।